आज का हमारा टॉपिक है जानपथिक रोग विज्ञान की उपयोगिता, यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी हम कह सकते हैं कि एक तरह का स्टडी है या फिर अध्ययन है जो कोई भी डिजीज़ अगर किसी समुदाय में आती है, कोई भी रोग समुदाय में आते हैं तो उनकी कैसे वो फैलते हैं, कितने लोगों तक फैला, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब की का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी में लेते हैं या फिर एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इन एपिडेमियोलॉजी के उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है कि इसकी कहाँ उपयोगिता होती है, रोगों के इतिवृत्त का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजी में बहुत सारों से एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जा रही है, बहुत सारे डिजीज़ के स्टडी करके फिर उसका रिपोर्ट बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी रोग के कोई हिस्ट्री को जानना, मतलब कि आज के टाइम में अगर वो रोग आई है, वो बीमारी आई है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, या फिर पिछला जब भी वो रोग आया था तो उसके पिछले क्या क्या कॉजेज थे, पिछले क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, आज क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इसकी कंपैरिजन करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि रोगों को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो एपिडेमियोलॉजी का है जो वो रिपोर्ट बनाया जाता है जिसमें कि हम जो आगे जाके कोई किसी को ज़रूरत पड़े तो उसकी हिस्ट्री जान सके, उस डिजीज़ के बारे में जान सके। तो सबसे पहला उपयोगिता यहाँ उसका यहीं पे होता है कि उस डिजीज़ की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर हमारा दूसरा है योजना निर्माण। योजना निर्माण मीन्स की प्लानिंग। तो अगर हम उस हिस्ट्री के बारे में, पिछले कभी हिस्ट्री आई थी उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में जाना, समझा कि हाँ इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो फिर हम उसका एक प्लानिंग करेंगे, उसके प्लानिंग करेंगे कि इस चीज़ों को कैसे रोका जाए, उसके लिए नए नए तरीके अपनाए जाएंगे, कुछ आइडियाज़ बनाए जाएंगे, एक ग्रुप मिलके ये सारे आइडियाज़ बनाते हैं। तो योजना निर्माण के लिए भी हमारा एपिडेमियोलॉजी है जो है उसके यूजेस होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है सामुदायिक निदान, कम्युनिटी डायग्नोसिस। कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले पॉपुलेशन जानना होता है कि हमारी कम्युनिटी में कितने पॉपुलेशंस हैं, तो उस तरह से एक साथ उनके सारे डायग्नोसिस, जैसे कि कोविड आया था तो पॉपुलेशंस के अनुसार उन्हें उनके डायग्नोसिस करवाए गए थे, उनके ट्रीटमेंट वगैरह करवाए गए थे, उन जानकारियाँ ली गई थी कि कितने लोगों तक ये बीमारी फैल चुकी है, कैसे फैल चुकी है। फिर उन्हें ये भी बताया गया था हमारे प्लानिंग के तहत कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये प्लानिंग में आ सकता है। फिर हमारा कम्युनिटी डायग्नोसिस में इसके यूजेज हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत खतरों का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्क। अगर कोई भी डिजीज़ आया तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा कोल्ड हो रहा है तो अपने आप को ज़्यादा गर्म रखने की कोशिश करो। हमारा इंडिविजुअल रिस्क क्या है, रिस्क हमारा कोल्ड है, तो उस चीज़ से हमें बचना, इस चीज़ के बारे में भी एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी के यूजेज इन सब की जानकारियाँ प्रदान करने के लिए भी की जाती है। तो उस इंडिविजुअल रिस्क से बचना, या फिर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसके आगे जाके आपको लंग कैंसर हो सकते हैं। ये सब जो होता है, स्मोकिंग करना हमारा रिस्क होता है जिससे कि हमें बचना चाहिए। तो इसके बारे में हम एपिडेमियोलॉजी में जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है रोग संलक्षणों को चिन्हित करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम। जो भी कोई भी डिजीज़ आए उनके सिंड्रोम को जानना, उनके संलक्षणों को जानना, उनसे कैसे बचाव करना चाहिए इस बारे में जानना, उसके बारे में एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करना, या फिर उसके बारे में कम्युनिटी में जाके लोगों को बताना, ये सारे एपिडेमियोलॉजी के यूजेज में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुराने रोग की क्लिनिकल स्थिति स्पष्ट करना। जैसे कि हमने बताया था कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है कि पहले भी कोई डिजीज़ अगर आया हो तो उसके बचाव के लिए हम उसकी रोगों की जानकारी पहले ही ले सकते हैं। उसी तरह क्लिनिकल स्थितियों को स्पष्ट करते हैं कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स वगैरह में डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं पेशेंट के, उनकी हिस्ट्री को रखा जाता है, उनके डाटा कलेक्ट करके रखे जाते हैं। फिर हम उस चीज़ को जाके फिर क्लिनिकल स्थितियों को जानते हैं, उनके रिपोर्ट को पढ़ते हैं। फिर हम जानते हैं कि क्या क्या, अगर ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट हैं तो उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इस रोग की वजह से आ सकता है, बच्चों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इस रोग की वजह से आ सकता है। तो इन सब की स्थितियों को जानना भी हमारा यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कारणों की खोज करना, सर्चिंग ऑफ कॉजेज। सर्चिंग ऑफ कॉजेज सबसे पहला हमारा होता है कि कोई भी रोग अगर आया तो उसके क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये फैल रहा है, अगर हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है जिस वजह से हमें ये डिजीज़ हो रहा है। तो ये सारे हमें यूजेज ऑफ
ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना कि कोई भी अगर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, कोई भी प्रिवेंशन टेक्निक बनाए तो उनका मूल्यांकन करना, या फिर हमें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा मिली तो उसका मूल्यांकन करना, या फिर रोग को प्रतिरोध किया जा रहा है, किसी भी तरह प्रिवेंट किया जा रहा है तो उनका मूल्यांकन करना, ये सारे हमारे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन में आते हैं। तो ये सारे हमारे थे यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रोगों के इतिवृत्त का अध्ययन करना, फिर हमने पढ़ा योजना निर्माण प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा सामुदायिक निदान कम्युनिटी डायग्नोसिस का इसके यूजेज में आते हैं, फिर हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, किसी भी इंडिविजुअल के क्या क्या डिजीज़ होने के रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, फिर हमने रोग संलक्षणों को चिन्हित करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम को, कोई भी रोग के जो संलक्षण है उसके बारे में जानना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ना हमने पढ़ा पुराने रोग की क्लिनिकल स्थिति स्पष्ट करना, कोई भी पुराने रोग आए हैं जिसके हिस्ट्री आए हैं तो उसके बारे में जानना, उसके क्या क्या स्थिति हो रह चुके हैं उसके बारे में जानना, ये सारे हम यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। फिर हमारा आता है कारणों की खोज करना, मतलब सर्चिंग ऑफ कॉजेज, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं इस रोग के, किस वजह से ये फैल रहे हैं, कितने फैल रहे हैं, हमें क्या कमी हो तो फैल रहे हैं, ये सारे कारणों की खोज में आता है। फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।